आशा से तथा विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करके करती हैं। प्राचीन काल से चल रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। हरतालिका व्रत का विधान। व्रत करने वाली महिलाएं सूर्योदय से पहले उठें और भगवान शंकर जी का स्मरण करें। फिर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर शिवालय में जाए जहाँ पूजन करना हो और कथा पढ़नी अथवा सुननी हो। यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पार्वती पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि अनेक पुष्पमालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार कर लें। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को शंकर पार्वती की बालू रेत की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में स्थापित कर पूजन करनी चाहिए। पूजा में शिव पार्वती से संबंधित कोई भी स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तत्पश्चात इस व्रत के नीचे लिखी कथा पढ़ें। हरतालिका तीजों की कथा। जिनके दिव्य केशों पर मंदार आक के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाला हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अनंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य फल से यह आप मुझको वर रूप में मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तरागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन है। जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, व्रत को मैंने किस लिए किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपया करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दयमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्य काल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 साल तक नीचे को मुख करके धूम्रपान ही किया था। तब फिर 64 वर्ष तक तुमने बेल के सूखे पत्तों का भोजन करके ही तप किया था। माघ की महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता बड़ी चिंता में हुई। वे चिंता पूर्वक होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ।
तुम मेरी बात सुनो, आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव और आदि देवता में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्गत ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु के अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करती लगी। उन्हें विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इस इच्छा पूर्ण करूंगा। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन में अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने देखा है वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया है कि मैं अपनी पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा करूंगा? ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतापूर्ति हो गए, मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरी दुख का कारण यह है कि मेरे रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है या सर्प डस गया है अथवा किसी सिंह का व्याक ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र, वृक्ष आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तो तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। इस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरे आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद में मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया था। रात्रि को गीत गायन करके जागरण किया था। तुम्हारे उस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा है। मैं उसी स्थान पर आ गया हूँ जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरदाने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे प्रभु, हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमावन भी तुम्हें ढूंढते उसी घने वन में आ पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि तो युक्त घने जंगल में क्यों चली आई?
तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपके इसके विपरीत कार्य, इसलिए मैं वंश में चली गई। ऐसा सुनकर हिमावन ने मुझसे कहा कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल को प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के युक्त व्रत में विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक केले के खंभों में से मंडप बनाकर उसे वंदनवारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भैरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचारक करके श्री गौरी शंकर जी बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध पुष्प धूप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगा के और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी और ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल पूर्व शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप में तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मा रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ, वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इसी प्रकार से व्रत करने वालों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी तक दूसरा आरती हो जाता है पंचमी। देखिए, हमने झूठ थोड़ी बोला था। तो तेरे को कुछ नहीं पता था। जब तेरे को पता होता तो कल को करवा ली। कल को मैं बोला था मिट्टी ले लेने के लिए, कुछ नहीं तो बोली थी। मम्मी आपको बोल रही थी मम्मी शिवलिंग बनती है, कुछ नहीं बोली। हां, मतलब नहीं पक्का के हमरा कहल के मम्मी की जे एगो करे छै ने बिटू दीदी से ओकरा पूछ लती, पर ओकरा नंबर नहीं रहे, ओकरा से पूछ ओ सब जगह से एगो ब्राह्मण छै, हम बता दे। अब हम ते मोर ककरो नहीं देखली था मुक्ति। आ चल गोर लगला बेस बने ले जे कथा न से आन करबी, लोग के बात पर थोड़े चले। लोग को बोलते आप मना कर दे, मैं चलवान था मना किया का हमरा ने पक्ष से जय भगवान शिवलिंग है ना, जय भगवान जी कोनो बात नहीं करती है। तो लोग की कर जय लड्डू जी, लोग की केल कर, लोग सुबह जाके शिवलिंग पूजा के आए ना। आज ने पोपू लड्डू जी को मार के गिरा दिया था। हां मम्मी, गिरा दिया था, ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक दिया था। हां, मेरी कसम है लड्डू जी माफ कर देना। ये दो चल अगला बेर सब देख लगी तब लोग बात करे सब ना करवा चौथ हम नहीं देखले रही अब मैं इसलिए मम्मी आप खा दी उसको तो हूं पता ना। होना चाहिए ना। ये कहे ट्रेन के तो बात के लिए नहीं, हम नहीं के लिए सही में एमर क्यों करबो नहीं का मामी सब करे छे, जकरा नहीं फोन करियो करते आई हमारे बाबा पूजन में ये नहीं होता है। कभी शिव नहीं, मतलब ये तीज का क्यों नहीं होगा, हम सब करते हैं।
क्यों नहीं करेंगे? भगवान को पूजा करना ही पाप करता है। और बताओ मतलब तीज का वो अपने उधर रस्म नहीं है ना। सब आप करने ले करवा चौथ क्यों है? करवा चौथ के सब करवा चौथ पहले लोग करते थे नहीं करते, अब गाँव पूरा फैल गए हैं। छोटकी मम्मी तक करवा चौथ कर नहीं करे छी नहीं क्यों कर ले एक बार उठे तो तक नहीं पार लाके लोग मैं इसलिए था चलो कहीं नहीं हो रहा होगा, कुछ नहीं किया ना हम नहीं कहियो हम बहुत हैं अगले साल से करेंगे 2 शिवलिंग ना। अच्छा कोनो बात नहीं लगे से अरे उसमें शिवलिंग था ना, उसमें वो होता है ना कि जल मतलब नहीं जल भी डालता है उनको ना गंगा नदी में स्थापना किया। जाने छी की छे सब का के आवे छे मंदिर से पूजा आता शिवलिंग के पूजा के आते नहीं बने तो कोनो बात हां से नहीं गेल को स्थापना बस करो यार, जाओ यार। अच्छा तो नदी चलो उसमें लिखा था ना शिव गौरी की पार्वती की पूजा करो मंदिर जाने, सूरज निकला जाता हां नहीं गेल चल जदी देखो। तो हमको कौन ले गया, हम अकेले चल जाते। अपने घर वाला जी था जल्दी कर यार। सब लेडीज का देख सकते मतलब सब लेडीज का क्या है लड्डू जी नमस्ते। खुश रहो नमस्ते बाबू, लड्डू जी। खुश रहो सोना। लड्डू जी आप खा रहे हो? नहीं खा रहे। रसगुल्ला खा लिए? हाँ खा लिए लड्डू जी? आपको नहीं देंगे। केले केले खा लिए? लड्डू जी से करती हूँ मैं। आगे दीपक मैं लड्डू जी से करती हूँ। देख करूंगी, ठीक है। आरती मारना दीपक आ गए तो मैं लड्डू जी से करती हूँ। अरे यार नहीं जा रहा है। दीपक ये शिव जी कितना परीक्षा ले गया। कितना मम्मी मोटा दे दी है ना। मोटे ही बनता है। ले आ मम्मी बाबू बुला भैया से भैया नहीं छे राव दीपक छे घंटी कहाँ है? बुलाओ घंटी लाओ बुलाओ घंटी गाड़ी मान दो। हाँ? गाड़ी मान दो। भैया है सो 5 मिनट हो गए। यहाँ पर रखिए, मैं भी देख लेती नहीं नहीं भैया है हूँ।